भारत, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है, उसी भारत में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा का इतिहास भी बहुत पुराना है। चाहे वो महाभारत में द्रौपदी चीरहरण हो, या मुगल काल में महिलाओं पर अत्याचार, या फिर आजादी के बाद के दंगों में महिलाओं का शोषण, बलात्कार की घटनाएं हमारे इतिहास का एक काला सच रही हैं। भारत में रेप की घटनाएं हर साल बढ़ ही रही हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के अनुसार सन 2021 में 31,677 रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, यानी एक दिन के 86 केसेस। और ये नंबर्स तो वो हैं जो हमारे सामने आते हैं। अगर हम एनसीआरबी की एक और रिपोर्ट पर नजर डालें तो 99.1% सेक्सुअल वायलेंस केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं। और अगर किसी लड़की ने खुद को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज भी उठाई तो या तो उसके अपने ही उसकी आवाज को दबा देंगे, या फिर हमारे देश का ये कानून। और अगर बेचारी इन सब से लड़ भी ले तो हमारा ये समाज उसको जिंदा ही मार देगा। बचपन से हम सब अपने पेरेंट्स और स्कूल में एक बात हमेशा सुनते आए हैं कि कभी भी उस इंसान पर ट्रस्ट मत करना जिसे आप जानते नहीं हो, या फिर जो आपका फैमिली मेंबर या रिलेटिव नहीं है। और ये बात सही भी है, क्योंकि पेरेंट्स हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। पर एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 89% केसेस में रेप करने वाला कोई अपना ही होता है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि 99% केसेस रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। अक्सर बचपन से ही लड़कों को ये सिखाया जाता है कि वो लड़कियों से ज्यादा मजबूत हैं और वो एक रक्षक हैं, और इसी वजह से एक लड़का पूरी लाइफ अपनी मर्दांगी को साबित करता रहता है। वहीं दूसरी ओर लड़कियों को ये बताया जाता है कि वो कमजोर हैं और वो खुद की रक्षा नहीं कर सकती हैं। बचपन से ही हम ये देखते आए हैं कि अगर किसी लड़के को घर से बाहर जाना है तो उसको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं अगर किसी लड़की को घर से बाहर जाना है तो पेरेंट्स उससे 10 सवाल पूछ लेते हैं, कहाँ जाना है, क्यों जाना है। अगर कुछ चाहिए तो वो उसको घर पर ही लाकर दे देंगे, लेकिन अगर फिर भी उसको बाहर जाना पड़ा तो उसके साथ घर का एक सदस्य जाएगा। और इसी वजह से एक लड़की को अपनी पूरी लाइफ यही लगता है कि वो कमज़ोर है और उसको अपनी सेफ्टी के लिए एक मर्द की ज़रूरत है। वहीं इन सब की वजह से एक लड़के को ये लगने लगता है कि लड़कियां तो कमजोर होती हैं और उनकी पूरी लाइफ तो लड़कों पर ही डिपेंड है। इसी वजह से वो लड़कियों को एक सामान की तरह ट्रीट करने लगते हैं। बचपन से ही एक लड़का और लड़की में इतना अंतर कर दिया जाता है कि एक लड़का ना तो कभी लड़की की फीलिंग समझ पाता है और ना ही ये समझ पाता है कि उसे एक लड़की से कैसे बात करनी चाहिए और उसको कैसे रेस्पेक्ट देनी चाहिए। अक्सर जब भी हमारे सामने इस तरीके का कोई केस आता है जिसमें किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, तो हमारा ये समाज उसके साथ खड़ा होने की वजह उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जब भी किसी फीमेल के साथ रेप होता है तो लोग उसको ही गलत साबित करने में लग जाते हैं कि उसने छोटे कपड़े पहने थे, उसकी बॉडी शो हो रही थी, वो लेट नाइट बाहर क्या कर रही थी, अगर वो इस तरह रात को ऐसे कपड़े पहनकर घूमेगी तो उसके साथ ऐसा ही होगा। उसमें रेप करने वाले की तो कोई गलती ही नहीं है, तुम लड़की हो, तुमको ही ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और लड़के तो जवानी में ये सब गलतियां कर देते हैं। हमारे समाज का हमेशा से यही हाल रहा है, वो फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई करने में और मेल को जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग रेप करने से पहले एक बार भी सोचते नहीं है। ना उनके अंदर समाज का डर होता है और ना ही कानून का। सिनेमा ये एक ऐसा नाम है जो फीमेल्स पर हो रहे इस सेक्सुअल असॉल्ट का एक बहुत बड़ा रीजन है। अक्सर हमने मूवीज में देखा होगा कि हीरो से बदला लेने के लिए विलन हमेशा या तो उसकी माँ का रेप कर देगा या उसकी बहन का। मतलब फीमेल्स तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होती हैं मूवीज में जो किसी भी तरीके से यूज की जा सकती हैं। और हद तो तब हो जाती है जब हमें ये दिखाया जाता है कि वो पुलिस स्टेशन जाती है एफआईआर कराने, तो या तो पुलिस उसकी एफआईआर लिखने से मना कर देती है या फिर पुलिस भी उसके साथ रेप कर देती है। मतलब फीमेल्स को तो एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया ही जा रहा है, साथ में देश के कानून को भी दिखाया जा रहा है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। क्या सेंसर बोर्ड को ये सब नहीं दिखाई देता है कि ये सब देखने से समाज में क्या मैसेज जाएगा? हमारे देश में तो फीमेल्स को हंसने के लिए भी सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक डायलॉग लोगों के बीच बहुत फेमस है कि हंसी तो फंसी। मतलब अगर लड़की हंस भी रही है तो वो आपको हिंट दे रही है। और ये भी महान इन्वेंशन हमारे देश के सिनेमा ने ही किया है। एक तरफ 108 गर्लफ्रेंड रखने वाला हमारे देश में सुपर हीरो समझा जाता है और उसको प्ले बॉय का टैग दिया जाता है। वहीं अगर किसी फीमेल्स का अफेयर सुन लें तो उसके लिए हमारे समाज ने अलग शब्दों की खोज कर रखी है।
आप इतने समझदार हो कि मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ। मतलब लड़का चाहे जो भी कर सकता है, उसके लिए कोई उसको जज नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम लड़की हो तो तुमको हर एक कदम पर जज किया जाएगा। सो यही थी आज की हमारी ये वीडियो, जिसमें हमने फीमेल्स पे हो रहे सेक्सुअल वॉयलेंस के मेन रीजन को डिस्कस किया है। अगर आपको इसके सॉल्यूशंस भी चाहिए कि हम किस तरीके से ये सारी चीज़ों को रोक सकते हैं, तो उसके लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय।